जय हिंद दोस्तों। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट सबसे सिक्योर, सेफ और बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल माना जाता है। लेकिन एफडी की एक लिमिट डिफाइन कर दी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो वो क्या लिमिट है कि उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है, और नोटिस में क्या लिखा होगा, क्या पूछा जाता है और कैसे इस नोटिस से आप बच सकते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट दोस्तों, एफडी सबसे सिक्योर और बढ़िया इन्वेस्टमेंट का टूल है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेज सकता है जब आपने एफडी कराई हो। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा दोस्तों, एवरी पर्सन कैन ओपन एफडी इन एनी बैंक, पोस्ट ऑफिस ऑफ एनी अमाउंट। कोई भी व्यक्ति दोस्तों बैंक में जाकर के एफडी करवा सकता है, अपनी किसी भी बैंक में जाकर के, और कितने भी रुपए की एफडी करा सकता है। नो लिमिट डिफाइंड बाय एनी बैंक। किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस ने कोई लिमिट डिफाइन नहीं करी है कि आप हमारे पास इतने ही रुपए की एफडी करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, उन्होंने लिमिट है और डिफाइन कर दी है। तो ये क्या लिमिट है, कब आपको नोटिस आ सकता है, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बताऊंगा दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैव पावर टू आस्क द सोर्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट मेड। तो दोस्तों बैंक को कोई दिक्कत नहीं है आप कितने भी रुपए की एफडी कराते हैं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पूरी पावर है कि वो आपसे पूछ सकते हैं जो आपने एफडी करवाई है, ये कितने रुपए की एफडी है, कहाँ से कराई है, क्या आपका सोर्स है। तो दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्यों पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्स इवेजन का मैटर आ सकता है। आप अगर टैक्स चोरी करने वाले हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरा राइट है कि वो आपकी करवाई गई एफडी के ऊपर पूछ सकता है कि आपकी एफडी का पैसा कहाँ से आया था। जो एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे उसके ऊपर तो आपको बट ऑब्वियस सी बात है इनकम में जोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो एफडी करवाई थी वो पैसा कहाँ से आया था, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस भेज के पूछ सकता है। तो दोस्तों बैंकर को रिपोर्ट करनी पड़ती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सभी बैंकों को, सभी पोस्ट ऑफिस को बोल दिया है, आपके पास कोई भी व्यक्ति एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों, जो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च के अंदर ख़त्म होता है, अगर इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर फिक्स डिपॉजिट जो है 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की करवा लेता है, तो दोस्तों उस बैंक को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सूचना देनी पड़ेगी कि मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने हमारे पास में 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की एफडी कराई है। अब इसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाने और वो जो टैक्स पेयर जाने, यहाँ पे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपने 10 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की एफडी करा ली है एक बैंक के अंदर, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है बैंकर के पास चली जाएगी। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया हर बैंक जो होता है, अब लेट्स एग्जाम्पल पीएनबी बैंक अलग है, एसबीआई बैंक अलग है, कोई भी प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, इन सभी बैंकों का आपस में डेटा इंटरचेंज नहीं होता है। मतलब एक बैंक वाले को नहीं पता है कि हमारे इस क्लाइंट की दूसरे बैंक में कहीं पर कोई एफडी है या कोई इनका अकाउंट चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इस तरह से बैंकर को नहीं पता है। अगर मान लो आपने दो बैंकों में 9-9 लाख रुपए की एफडी करा ली, तो ना तो बैंक ए आपकी इन्फॉर्मेशन भेजेगा, ना ही बैंक बी आपकी इन्फॉर्मेशन भेजेगा, क्योंकि एक बैंक में आप जो है 10 लाख से क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों बैंकों में आपका पैन नंबर जुड़ा हुआ है, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इनडायरेक्टली कभी भी एक्सेस की जा सकती है, लेकिन डायरेक्ट रिपोर्ट वहाँ पे नहीं जाएगी। बैंकर वो नहीं बताएगा कि 9-9 लाख रुपए की एफडी है व्यक्ति ने कराई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन अगर भेज दी है बैंकर ने तो आपको 100% नोटिस आएगा ही आएगा। इसके बाद में आपकी जो अगली कार्रवाई वो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न भरी है या नहीं भरी है। तो यहाँ पर ITR फाइलिंग बिकम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न दोस्तों अगर आपने भरी है और इसके साथ में दोस्तों आपकी इनकम इतनी हो रही थी पिछले सालों की, पिछले 3-4-5 सालों तक वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम देख सकते हैं। आपके जो सोर्सेज थे कि कहाँ से आपका ये पैसा एफडी वाला आया, आपकी बैलेंस शीट में अगर कोई पैसा पड़ा था, अगर वहाँ पे आपकी ऐसी इतनी इनकम हो रही है कि आपकी जो ये एफडी करवाई है जस्टिफाई कर रही है। अब लेट्स सपोज पिछले आपने सालों में 8-8 लाख रुपए की कमाई करी, तो और आप इस साल 10 लाख रुपए की अगर आप एफडी करवा रहे हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी पिछली सेविंग्स को इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो आपको किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं आएगा। आपने ITR भरी है और उस ITR से आपका जो सारा ट्रांजैक्शन जस्टिफाई हो रहा है। अब बात करते हैं आपने ITR नहीं भरी है। दोस्तों ITR नहीं भरी मतलब आपकी कोई इनकम नहीं हुई है, आपने गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं बताया है, तो आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस आएगा कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न क्यों नहीं भरी है, इतना सारा ट्रांजैक्शन किया, इतना सारा लेन देन किया है।
और इसके बाद में पूछेंगे कि आपने जो एफडी कराई थी इसका पैसा आपके पास में कहाँ से आया था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इस केस में भी आपको कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती है, वो डिपेंड करता है आपके सोर्स ऑफ एफडी के ऊपर। अब एक एग्जांपल देना चाहूँगा, आपके पेरेंट्स ने आपको मान लो 15 लाख रुपए गिफ्ट किए थे और उस आपने गिफ्टेड अमाउंट की अगर आपने एफडी करा दी है और आपने पिछले अपनी कोई भी रिटर्न नहीं भरी है, तो आपके पास ये सोर्स है कि ये 15 लाख रुपए मुझे गिफ्ट के अंदर मिले थे और इसकी मैंने यहाँ पे आपको जो है एफडी करा दी है, ये मेरी गिफ्ट डीड है। तब आपने रिटर्न नहीं भरी है, फिर भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछ जरूर सकता है कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था। तो इस तरह से दोस्तों, अगर आपने रिटर्न नहीं भरी है और आप उसको जस्टिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं तो चिंता का विषय यहाँ पे बन सकता है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम, इफ़ नॉट जस्टिफाइड, अगर एफडी की अमाउंट को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था, जो आपने एफडी कराई थी, गिफ्ट या लोन या कहीं से भी आपकी इनकम थी तो अच्छी बात है, अदरवाइज उसको अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है एफडी के अंदर या आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके अंदर आपको काफ़ी बड़ी अमाउंट में टैक्स पेनल्टी इंटरेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो कितना अमाउंट का टैक्स देना पड़ेगा आपको दोस्तों? 60% फ्लैट टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा। आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई है तो 6 लाख रुपए तो टैक्स हो गया इसके ऊपर। अब टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा 25% और पेनल्टी लगेगी 6%। तो फाइनली 83.25% तक का इंटरेस्ट है, ये जो टोटल टैक्स है वो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ले सकता है। अगर आपने 10 लाख की एफडी कराई है तो 8,32,500 रुपये आपको पेनल्टी वो लगा सकते हैं, क्योंकि आपने उसको जस्टिफाई नहीं किया है, उस सोर्स को आप नहीं बता पाए कि ये पैसा आपके पास में कहाँ से आया था। इसके साथ में दोस्तों आपको कुछ सजेशंस हम दे देते हैं, कुछ फीडबैक आपको कि इस एफडी अगर आप करवाने जा रहे हैं तो आपको जो एफडी है हर बैंक में उस लिमिट से कम रखनी है। 10 लाख रुपए की लिमिट मैंने आपको बताई थी, उससे कम ही आपको एफडी है हर बैंक में करवानी है। वैसे तो पैन से लिंक है, लेकिन फिर भी आपकी रिपोर्टिंग वहाँ पे नहीं जाएगी, तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलीफ मिल जाए। इसके बाद में ट्राई टू अदर देन कैश में, आपको पता होगा 2 लाख से ज़्यादा की अगर आप नगद में भी एफडी करा देते हैं तो भी इनकम टैक्स को ये सूचना चली जाती है और वहाँ पर भी आपको नोटिस आने की संभावना रहती है। तो आप जाकर के बैंक में सीधे ही कैश की एफडी नहीं करवाएंगे, आप अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफ़र से या किसी और व्यक्ति से ट्रांसफ़र लेंगे और उसके बाद में अपने अकाउंट से जो एफडी बनवाएंगे, तब आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको रिकॉर्ड है आपके फंड्स का रखना है कि आपका जो एफडी का पैसा था ये खुद का पैसा था, आपकी कैपिटल थी, आपने किसी से लोन लेकर एफडी करी है, आपने गिफ्ट लिया है किसी से तो गिफ्ट डीड वगैरह होती है। तो इस तरह से कभी भी एफडी कराएं तो उनका सभी का अमाउंट का जो फंड का आपको है प्रूफ रखना है। फाइल ITR, इनकम टैक्स की रिटर्न आपको हर साल भरनी है। इनकम टैक्स का मतलब दोस्तों आपने गवर्नमेंट को बता दिया है कि हमारी इतनी इनकम हो रही है, तो और उस इनकम में से कुछ जो बचत होती है उनको इकट्ठा करके हम एफडी करवा सकते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों आपको कुछ और कंप्लायंसेस भी करने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपने अगर सेल परचेज कर रहे हैं तो आपको जो GST की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, PF नंबर, फूड लाइसेंस या और भी कोई कंप्लायंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं तो वो भी करवा लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर डिपार्टमेंट से कोई भी सामना ना करना पड़े दिक्कतों का। और आप CA सुमित शर्मा को फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेशन और भी मिलती रहे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे हर व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए दोस्तों जो एफडी करवा रहे हैं या करवाने वाले हैं या जिन्होंने एफडी करवा रखी है। और आपके कोई क्वेरी, डाउट, क्वेरियाँ हो तो आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।